अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब्राहम कौन था? इसने खाना काबा पर हमला क्यों किया? खाना काबा पर हमले करने का सबब क्या था? और जब खाना काबा पर उसने हमला किया तो उसका इंजाम क्या हुआ? इसका जिक्र कुरान पाक में किस तरह बयान किया गया है, यही आज की हमारी वीडियो का मौजू है। मगर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि तारीख के मुतालिक जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो बर वक्त आपको मिलती रहे। रवायात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 2 दिन कबल यमन का बादशाह अब्राह अपने हाथियों की फौज लेकर मक्का की तरफ रवाना हुआ। इसका मकसद खाना काबा को गिराना था। खाना काबा को गिराने का सबब यह था कि इसने यमन में एक गिरजाघर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि लोग खाना काबा का हज करने की बजाय इस गिरजाघर का हज करें। ये बात मक्का मुकरमा में पहुंच गई तो एक शख्स गुस्से की वजह से यमन की तरफ रवाना हुआ और इसने गिरजाघर में आकर पखाना कर दिया और गिरजाघर को निजासत से लथपथ कर दिया। जब अब्राह को ये पता चला तो वो तैश में आ गया और उसने खाना काबा की तरफ अपना लश्कर रवाना कर दिया और खुद भी हाथियों के साथ खाना काबा की तरफ रवाना हो गया। इसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्का मुकरमा वालों के ऊंटों और मवेशियों को उनसे छीन लिया। इसमें 200 या 400 से जायद ऊंट हजरत अब्दुल मुत्तलिब के थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जब ये बात पता चली तो वो मामले पर गुफ्तगू के लिए अब्राह के पास चला गया। अब्राह को जब पता चला तो वो अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए खैमे में चला गया और कहा कि सरदार को अंदर ले आओ। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खैमे में दाखिल हुए तो आपके हुस्न जमाल और पेशानी पर नबूवत के जलवे को देखकर अब्राह मरऊब हो गया और खड़ा हुआ और आपकी ताज़ीम के लिए आपको अपने बराबर बिठाया और पूछा कि आपके आने का मकसद क्या है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि आपके फौजियों ने हमारे मवेशी छीन लिए हैं, बराए मेहरबानी हमारे मवेशी वापस कर दीजिए। इस पर अब्राह ने कहा कि आपने माल मवेशियों की बात करके मेरी नज़रों में अपनी कदर कम की है। माल मवेशियों की क्या हकीकत है? मैं तो आपके खाना काबा पर हमला करना चाहता हूँ। इस पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, खाना काबा अल्लाह का घर है और अल्लाह ही इसकी हिफाजत करेगा। मुझे तो अपने ऊँटों से गर्ज है, काबा की कोई फिक्र नहीं। ये सुनकर अब्राह ने कहा कि ए मक्का वालों, सुन लो, मैं खाना काबा की नाउज़ बिल्लाह ईंट से ईंट बजा दूंगा और इसे रुए ज़मीन से बेनशां कर दूंगा। मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहुरमती की है। इस पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आप जाने और खुदा जाने। और अब्राह ने कहा कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मवेशियों को वापस कर दिया जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँटों और बकरियों को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का वालों से जाकर कहा कि तुम अपने मवेशी और सामान लेकर पहाड़ियों पर चढ़ जाओ या जंगलों में छुप जाओ। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी अपने खानदान और चंद आदमियों को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए और खाना काबा में जाकर खाना काबा के दरवाजे को पकड़कर ये दुआ की, ऐ परवरदिगार आलम, बेशक हर शख्स अपने घर की हिफाजत खुद करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलेब वालों और सलेब के पुजारियों और ईसाइयों के मुकाबले में अपनी अताअत करने वालों की मदद फरमा। दुआ मांगने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी
اپنے خاندان والوں کو لے کر پہاڑی کی چوٹی پر چلے گئے اور خدا کے جلوے دیکھنے لگے۔ ادھر ابرہ اپنی فوج اور ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب مقام مغمس کے پاس پہنچا تو اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، بیٹھ گیا۔ لاکھوں کوششوں کے باوجود وہ ہاتھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا، اور اسی حالت میں قہر الہی نازل ہونا شروع ہو گیا اور سمندر کی طرف سے ابابیل حرم کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کی چونچوں اور پروں میں 3 پتھر تھے۔ انہوں نے بڑے زور و شور سے ابرہ کی فوج پر پتھر برسانا شروع کر دیے، یہاں تک کہ ابرہ کی فوج کے پرخچے اڑ گئے۔ جب کنکر کسی ہاتھی والے کے سر پر پڑتا تو وہ اس کے بدن کو چیرتا ہوا ہاتھی کے بدن کو بھی چیر دیتا اور ان کے ٹکڑے زمین پر بکھر گئے۔ قرآن پاک میں ان کے متعلق اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ فیل میں اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ: کیا تو نے دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا۔ ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی کے پتھر اور کنکریاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ جب ابرہ اور اس کے لشکر کا انجام ہوا تو حضرت عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس واقعہ کے بعد ان کی کرامت کا چرچا دور دور تک ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ اسی امید کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے کہ آپ کو یہ ویڈیو میری بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔